नमस्कार मित्रों, अपने चैनल देहाती इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं फ्यूचर कंटेंट नंबर 10। जो फ्यूचर कंटेंट नंबर 10 किस तरह बनाए जाते हैं, बस आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना है। इसके बाद जो फ्यूचर कंटेंट 10 बनाना सीख जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर कंटेंट नंबर 10, जिसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। जिस भी हिंदी टेंस के अंत में अगर ये शब्द मिल जाए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आप समझ जाने वो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। और जिसकी जो सहायक क्रिया लिखी होती है वो लिखी है विल बी और शैल बी। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब हिंदी में कहते हैं हम लोग सकारात्मक। तो सकारात्मक टेंस बनाने के लिए आना चाहिए पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा विल बी या फिर शैल बी, फिर आएगी वर्ब में की पहली फॉर्म आईएनजी, फिर आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर आना चाहिए फुल स्टॉप। तो कह रहा आई और वी से अगर टेंस हमारी स्टार्ट होगा तो इसके संगे सहायक क्रिया जाएगी शैल बी। यू ही सी ने मिट देश अगर टेंस हमारे स्टार्ट हो तो इसके संगे साइकिल क्या चलेगी, बिल बी। चलिए हम टेंस लेते कोई, जैसे कह दिया जाए होगा, वह सड़क पर दौड़ रहा होगा। तो वह की मतलब ही। अब यहाँ ही से स्टार्ट है, ही देख रहे कहाँ पे ही, जे, तो साइकिल का आना चाहिए बिल बी। तो रहा होगा कि साइकिलिया बिल बी, विल बी। अब आगे का दौड़ना, रन, रन जी का है वर्ब। अच्छा आंजी आना चाहिए रनिंग। अच्छा पर की मीनिंग ऑन, सड़क, द रोड। तो ही विल बी रनिंग ऑन द रोड। दूसरा टेंस देखते हैं, होंगे। कह रहा है हम खाना खा रहे होंगे। हम की सब्जेक्ट वी, पहले का ना सब्जेक्ट का वी। अच्छा बी के संग है रहे होंगे की साइकिल क्या है देखते हैं, बी और जी सेल बी। तो यहाँ लिख देते हम लोग सेल बी। अच्छा बिल या सेल बी के बाद तुरंत खाना चाहिए पर खाना, ईट, लेकिन आना क्या चाहिए आईएनजी, ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है फूड, तो बी सेल बी ईटिंग फूड। चलिए तो हम बढ़ते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। तो एन का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब नकारात्मक। तो नकारात्मक वाले सेंटेंस बनाने के लिए आना चाहिए पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा बिल या सेल, उसके बाद तुरंत आना चाहिए नॉट, फिर आएगा बी, फिर आएगा वर्ब में आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आना चाहिए फुल स्टॉप। यानी बिल या सेल के बाद तुरंत आना चाहिए नॉट, फिर आएगा बी, फिर आना चाहिए वर्ब पहली फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस कह दिया जाए, कह रहा मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा। तो मैं की आई, अच्छा आई से स्टार्ट है, आई संगे साइकिल का आना चाहिए सेल बी। तो आई सेल बी रहा हूँगा तो पूरा गाना। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस हमारा का है नॉट वाला, तो यहाँ तुरंत का आना चाहिए विल या सेल बाद तुरंत नॉट। ध्यान लगाते हम लोग नॉट। अब नॉट बाद तुरंत का आना चाहिए बी। अब आना चाहिए पर गाना सिंग, लेकिन आना का चाहिए जी सिंगिंग। और ये गीत है आ सॉन्ग। तो आई शैल नॉट बी सिंगिंग आ सॉन्ग। दूसरे एक टेंस लेते हैं, रहा होगा। कह रहा किसान खेत नहीं जोत रहा होगा। किसान मतलब द फार्मर। अच्छा किसान थर्ड पर्सन में आता है, किसान इसमें नियम तो कहना चाहिए बिल। तो बिल, बिल या सेल तुरंत नोट, इसके बाद तुरंत आना चाहिए बी। अब आना चाहिए वर्ब, इसका काम खत्म हो गया जोतना, पिलो, लेकिन आना का चाहिए आएंगे फ्लोइंग, खेत, द फील्ड माने खेत। तो द फार्मर विल नॉट बी फ्लोइंग द फील्ड। तो देखा आप लोगों ने नेगेटिव कितने आराम से बन गया है, बस स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट सीख लेना सही से। तो चलिए हम बढ़ते हैं ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब चलिए हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आइस मतलब इंटेरोगेट, इंटेरोगेट हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रश्नवाचक। तो पहले आना चाहिए बिल या सेल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद तुरंत आना चाहिए बी, फिर आएगा वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में आना चाहिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अगर कोई डब्ल्यूज फैमिली दी जाए जैसे वार्ड, वेयर, हाउस, इनको पहले ले आना है, फिर साइक्रिया, सब्जेक्ट, फिर बी, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, लास्ट में आना चाहिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। चलिए पहले हम इसका लेते हैं,
जैसे कह दिया यार लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अच्छा क्या से स्टार्ट है? सीता का मतलब सब्जेक्ट अनुसार, सीता मतलब थर्ड पर्सन नेम, तो आना चाहिए बिल, तो पहले क्या आना चाहिए? बिल। तो बिल, बिल या सारे तुरंत सब्जेक्ट का है सीता। सीता तुरंत का आना चाहिए बी, वी। वर्ब आना चाहिए, वर्ब का नाचना, नाचना मतलब डांस। आईएनजी आना चाहिए लेकिन डांसिंग। लास्ट में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन चाहिए। तो विल सीता बी डांसिंग। अब कोई लेते हैं एक डब्ल्यू एच फैमिली वाला, जैसे कह दिया है रहे होगे, कर तुम वहां क्यों खेल रहे हो? नहीं क्यों मतलब भाई, तो डब्ल्यू एच फैमिली इसलिए मैंने पहले लिया। अब आना चाहिए बिलिया सर साइकिल देखिए सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट मतलब यू। अब यू देखते कहा यू जे, तो कहा आना चाहिए बिल, तो इस बात तुरंत लिया बिल। बिल सारी बात तुरंत आना चाहिए सब्जेक्ट का यू, यू आपका आना चाहिए वी, वी। अब वर्ब आना चाहिए खेलना, पहले, लेकिन आना का चाहिए आएंगी पहले। ऑब्जेक्ट का इसमें वहाँ मतलब देयर, तो लास्ट में कहा आना चाहिए इसमें चाहिए। तो हाई विल यू बी प्लेइंग देयर। तो देखा आप लोगों ने कि इस वीडियो में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस पूरे कंप्लीट सीख लिए। अगर इस वीडियो को देखने के बावजूद भी अगर कोई आप बनाने सेंटेंस में समस्या आ रही है तो हमें अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे अगली वीडियो फिर भी इस सेंटेंस में बनाई जाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।